हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह। आज आपको कैलकुलस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेचर, वो बताऊंगा। और इससे पहले मैंने रेक्टिफिकेशन बताया है, तो आप इससे पहले अगर रेक्टिफिकेशन को देखें तो ये क्वाड्रेचर आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा, क्योंकि मैंने उसमें कर्व्स बताई हैं, उनके नाम बताए हैं, उनकी लिमिट बताई हैं। जो कर्व्स आज यूज होंगी उनकी मैंने बारे में रेक्टिफिकेशन में बताया है, और वहाँ लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। तो ये जो क्वाड्रेचर है ये होता क्या है? एरिया ऑफ द कर्व इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। किसी कर्व का मैं अगर एरिया निकालूं तो उसे यहाँ क्वाड्रेचर कहते हैं। आइए, कर्व के जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो कार्टेशियन फॉर्म में होती है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में होती है, और एक पोलर फॉर्म में होती है कर्व। तो आज मैं यहाँ आपको केवल कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है? और उसके बारे में, और जो पोलर फॉर्म है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो एग्जाम्पल दूंगा जो हर साल एग्जाम में लगभग आते रहते हैं। और ये टॉपिक बीटेक में भी है, बीसीए में भी है और बीएससी में भी है। तो ऑल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट इसे देख सकते हैं, सबके मैथ में मिलेगा ये कैलकुलस में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताते हैं कि एरिया हम कर्व का कैसे निकालते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें। चलिए, यहां मैं एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कर्व ले ली। ये x इक्वल टू ए और यहां x इक्वल टू बी। इस पर मैं एक स्ट्रिप काटता हूं। इसकी जो मोटाई है वो dx है। इसकी जो मोटाई कितनी है? dx। इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक, ये y है, ये y एक्सिस पर है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एरिया कहलाता है। तो इस dx में, ये dx लिख रहा है, dx में y की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरिया। अब इसके निकालते कैसे हैं? लिमिट कितनी है? x इक्वल टू ए से लेकर b, और क्या है एरिया? y इंटू dx। बस ये बात थी छोटी सी। अगर ये कर्व y एक्सिस पर ऐसे पड़ी होती तब, ये कर्व इस समय x एक्सिस पे बनाई और यही मैं y एक्सिस पे बनाता, तो एरिया हम कैसे निकालते? लिमिट तो मैंने यही रख दी, a से लेकर b। यहां जो स्ट्रिप कटती वो dy कटती और x लंबाई हो जाती, ये हो जाता x dy। बस y एक्सिस पर, x एक्सिस पर कर्व काटेंगे तो ऐसे, और y एक्सिस पे ये है। बस कार्टेशियन फॉर्म में एरिया, छोटी सी बात ही। आइए मैं इस पर क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स दे रखा है। सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट का कर रहा हूं। तो इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आइए, मुझे यहां थोड़ी सी कर्व बनानी होगी। ये इलिप्स है और मैं यहां से स्ट्रिप काट रहा हूं। एक्स यहां ए और माइनस ए होती है, तो मैं 0 टू ए ले रहा हूं, इतने बीच की। अब मैं एरिया निकालूंगा तो इस समय इतने का निकालूंगा, और मुझे एरिया पूरे का निकालना है। सिमेट्रिकल है, चारों तरफ सेम है। जब कर्व में x और y की पावर इवन होती है तो वो सिमेट्रिकल बोथ साइड होता है। तो आंसर में क्या की मल्टीप्लाई होगी? 1 2 3 4 की होगी। लिमिट 0 से a होगी। तो आइए, एरिया 4 टाइम्स लिमिट 0 टू a, फॉर्मूला भी बताया है मैंने, y dx। अब y का मान यहां से निकालेंगे, तो y की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दीजिए आप इसमें। 4 टाइम्स 0 टू ए, वाई की वैल्यू कितनी है बी अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन 4b अपॉन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 टू ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 4b अपॉन ए, यहां मैं a रख देता हूं तो टोटल 0, ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां a रख देता हूं तो साइन इनवर्स 1, माइनस 0 रखता हूं तो ये 0, यहां 0 रखता हूं तो सब 0। तो 4b अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है π/2 की। इस 4 से ये 4 कट गया, ए से ए कट गया, कितना आया π/a/b। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्लीशन के लिए। एलिप्स का एरिया कितना होता है π/a/b। आप एक्स एक्सिस पर निकालो चाहे वाई एक्सिस पर निकालो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये लिख रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स की जगह पर सिर्फ क्या है सर्किल है। सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 2, सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें भी लिमिट 0 टू ए होगी और कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, क्योंकि जो मैं स्ट्रिप काट रहा हूं वो केवल इतनी ही तो काट रहा हूं लिमिट के अकॉर्डिंग, और फिर 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा एरिया निकल आएगा। यहां से y का मान क्या हुआ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस, तो एरिया 4 टाइम्स लिमिट 0 टू ए, फॉर्मूला वही y dx, 4 0 टू ए, y की वैल्यू यहां से रख दीजिए, लगा दीजिए फॉर्मूला इसका x अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 टू ए। 4 अगर a रखेंगे यहां 0, क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां रखेंगे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, 0 रखोगे ये 0 टोटल 0, 4 से 4 कट गया π/a स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं पहले, फिर बाद में 3 बता देंगे। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन a की पावर 2/3 इक्वल टू 1। मैं इसको निकालता हूं, वो एस्ट्रॉयड है और ये हाइपोसाइक्लोइड है, फिगर लगभग सेम बनती है, बस यहाँ इतना फर्क है कि यहाँ b है और यहाँ a है। तो इसका जो आंसर आएगा उसमें मैं अगर b की जगह पर a रख दूं तो इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की होल पावर 2/3 इक्वल टू 1। इस हाइपोसाइक्लोइड में लेट x इक्वल टू होता है a cos qt और y इक्वल टू b sin qt। इसकी फिगर ये होती है, यहां t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू π/2। आंसर 1 2 3 4, इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई होगी। ये मैंने ये सब रेक्टिफिकेशन में बताए हैं,
मैंने इससे पहले रेक्टिफिकेशन पढ़ाया है, तो उसमें कर्व बताई हैं, उनके नाम बताए हैं, उनकी लिमिट बताई है, कैसे निकालते हैं, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप लेक्चर 1 जरूर देखें रेक्टिफिकेशन का। तो इसका एरिया लिमिट 0 से लेकर π/2 4 की मल्टीप्लाई y dx अपॉन dt इंटू dt। देखिए ये तो कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन हो गए, ये पैरामेट्रिक का हो गया क्योंकि यहाँ में t अलग से आ गया, ठीक है ना। पैरामेट्रिक की डेफिनेशन मैंने रेक्टिफिकेशन में बताई है, तो यहाँ में अलग से आ गया। तो ऐसे कर लो, बात है कि dt से dt कट गई, y dx ही रहा, ठीक है। आइए तो 4 लिमिट 0 से π/2, y की वैल्यू रखिए, y इक्वल टू कितना है b साइन qt। अब मुझे dx ओवर dt निकालना है, तो कितना आएगा dx ओवर dt, ऊपर से 3a cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर t का माइनस के साइन t, dx ओवर dt निकल आया, 3 cos स्क्वायर t का माइनस साइन t, और dt मेरा यहाँ है ही। हमें तो एरिया निकालना है, माइनस से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, माइनस लिखो या मत लिखो। तो 3 4 जा 12 ab लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 4t cos स्क्वायर t dt, माइनस चाहो तो लगा सकते हो। अब ये मैंने आपको गामा बीटा फंक्शन बड़े प्यार से पढ़ाया है, बीटा एंड गामा फंक्शन में पूरे बताए रूल्स, तो आप उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जरूर देखना, ठीक है। तो माइनस के 12 ए बी, इसे सॉल्व करोगे तो π/32 आता है, ये कट गया, 4 3 जा 4 8, तो 3π/8 माइनस मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, माइनस छोड़ दिया। तो ये इसका आंसर हुआ। अगर इसमें मैं b की जगह पर a रख दूं तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ b इक्वल टू a रखें तो क्वेश्चन 3 सॉल्व, तो ये क्या बन जाना चाहिए, 3π/8 a इंटू a, अर्थात 3/8π/a²। आइए इसे ये कैसे आया π/32, ये बताता हूं मैं तुम्हें। यहां लिमिट 0 से π/2 साइन 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे खोलोगे तो गामा 5/2 गामा 3/2 2 गामा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2.5 1.5 4 हो गया। इसे खोलोगे आप 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, इसे खोलोगे 1/2 अंडर रूट पाई, इसे खोलोगे 2 × 3 × 2, 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अंडर रूट पाई पाई। तो ये मैंने बीटा एंड गामा फंक्शन में बताए हैं, और जो बेसिस इंटीग्रल है गामा वालीज फॉर्मूला, उसमें भी मैंने ये बताया है फॉर्मूला बड़े प्यार से, और उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, तो इसने पैराबोला दे रखा y² = 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम, बस इतना लेटस रेक्टम तो सब में होता ही है, तो बस उसने ये फिगर बनानी है आपको। ये लेटस रेक्टम L और L', ये 0 0 और यहाँ a, 0, तो इस पोर्शन का एरिया निकालना है आपको, इसका और इसका। तो लेटस रेक्टम पर लिमिट कितनी हो गई, 0 to a, और कितने की मल्टीप्लाई होगी, चूंकि डबल है ऊपर का और नीचे का, तो कितने की होगी, 2 की। तो आइए एरिया ट्वाइस लिमिट 0 to a, फॉर्मूला वही है y dx ट्वाइस 0 to a, y की वैल्यू रखोगे अंडर रूट में 4ax
dx, आगे बढ़ो 2 बाहर तो 4 अंडर रूट ए बाहर, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 का 2/3 लिमिट 0 to a, ये कितना हो गया 8/3 अंडर रूट ए, यहां रखोगे तो a अंडर रूट ए, 0 रखोगे 0, तो कितना हुआ टोटल अंडर रूट ए और ए स्क्वायर, तो 8/3 ए स्क्वायर, ये आंसर आया। आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें भी पैराबोला दे रखा है, लेकिन यानी क्या शब्द बोला है, बिटवीन एक्स एक्सिस पर कितना है a एंड ऑर्डिनेट x बराबर 2a, तो a से लेकर कहां तक कह रहा है लिमिट 2a तक। अब इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगी, इसने तो अपनी लिमिट दे दी, a से लेकर x एक्सिस पर लेटर सेक्टर a होता है, a से लेकर कितना है ऑर्डिनेट 2a, तो y स्क्वायर बराबर 4ax एरिया मल्टीप्लाई अब 2 की होगी नहीं, कितनी है a से लेकर 2a, y dx a से लेकर 2a, y की वैल्यू रखिए 4ax और dx, 2 अंडर रूट ए बाहर, x की पावर इसका इंटीग्रेशन 3/2 का 2/3 लिमिट a से लेकर 2a, तो ये 2 2 जा 4/3 अंडर रूट ए, यहां रखोगे तो ये बनेगा 2a अंडर रूट 2a माइनस a रखोगे तो a अंडर रूट ए, 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, पूरे में से a अंडर रूट ए कॉमन, तो 4/3 अंडर रूट ए ये रही और a अंडर रूट ए बाहर से कॉमन अंदर से, यहाँ 2 अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आया 4/3 a स्क्वायर और 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि लूप दे रखी हो या कर्व दे रखी हो जिसकी फिगर के बारे में जानकारी ना हो, कर्व कैसे बनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लिमिट कैसे निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैं इसी को बता रहा हूं, इस कर्व में y की पावर इवन है, देखो इवन है, तो इसके आंसर में 2 की मल्टीप्लाई होगी, देख लीजिए। इसकी यानी लिमिट दे रखी थी ऑलरेडी, x बराबर a से लेकर 2 है, तो यहां कोई मतलब ही नहीं था। आइए ये पहला क्वेश्चन है, या में किसी की पावर इवन नहीं है तो इसमें किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन लिमिट कैसे निकालें वो देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ये दे रखा है a स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स। अगर मैं इसमें x बराबर 0 रख देता हूं तो y बराबर 0 हो गया, ठीक है। अगर x बराबर यहां a रख दूं, x इक्वल टू a माइनस ए 0, फिर भी y बराबर, तो लिमिट मुझे मिल गई x की कितनी 0 to a, x की लिमिट की जरूरत होती है, तो y इक्वल टू यहां से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर a माइनस एक्स एरिया, लिमिट 0 से a, फॉर्मूला y dx 0 to a, y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर a माइनस एक्स dx, 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर 0 to a, अंदर मल्टीप्लाई करोगे a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, इंटीग्रेशन करो 1 अपॉन ए स्क्वायर a एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स 4/4, लिमिट 0 to a। आप लिमिट चढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे a स्क्वायर अपॉन 12। अब मैं आपको सिर्फ लिमिट बताऊंगा निकाल कर और इतना रख के, उसके बाद तुम्हें खुद करना है, इंटीग्रेशन कर लोगे कि नहीं, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बताना है। आइए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स,
तो y की पावर तो इवन है, x की इवन नहीं है, क्योंकि x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितनी हो जाएगी, q 3 हो जाएगी ना। तो इसके आंसर में 2 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ y की पावर इवन है, y बराबर प्लस माइनस x। तो मैंने ये कर्व ट्रेसिंग में भी पढ़ाया, y की पावर इवन हो तो कर्व x एक्सिस की दोनों तरफ बनती है, जैसे पैराबोला की बनती है। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी। लिमिट कैसे निकालेंगे वो देखो, यदि x बराबर 0 रखूं तो y बराबर 0, यदि x बराबर a रख दूं तो भी y बराबर 0। आइए इसका एरिया, लिमिट 0 टू a, मल्टीप्लाई 2 की होगी, फॉर्मूला y dx, y का मान क्या हो गया यहां से, a बच्चों x अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a, यही निकलेगा, a गया अपॉन में, दोनों ओर का अंडर रूट लोगे x दिस। तो एरिया 2 मल्टीप्लाई 0 टू a, y की वैल्यू कितनी है x अंडर रूट में a माइनस एक्स dx, और ये अंडर रूट a यहां आ गया। आपको हिंट दे रहा हूं, हिंट, लेट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा, dx इक्वल टू 2a साइन थीटा का कॉस थीटा का डी थीटा, और फिर आप लगाएंगे वालिज फॉर्मूला। ठीक है, 7 का थर्ड पार्ट देखिए, a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें x की पावर भी इवन है और y की पावर भी इवन है। ठीक है, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि कर्व या इसके हिसाब से तो x एक्सिस की दोनों ओर बनेगी, क्योंकि y की पावर इवन है, और जब x की पावर इवन है तो y की भी दोनों तरफ बनेगी कर्व। तो इस प्रकार कितने की मल्टीप्लाई होगी, आंसर में 4 की। ये तो पता पड़ गई आपको। अब लिमिट कैसे निकालते हैं वो देखिए फिर। इफ यदि मैं x बराबर 0 रखूं तो y बराबर 0, यदि x बराबर a रखूं तो भी y का मान 0। तो एरिया 4 की मल्टीप्लाई लिमिट 0 टू a y dx, y का मान यहां से निकालिए, y का मान हो गया x अपॉन a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे सॉल्व कर लोगे, मैं कर ही देता हूं, लो थोड़ा सा, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx इक्वल टू a कॉस थीटा और d थीटा, 4 अपॉन a, ये तो बाहर आ गया, लिमिट चेंज होंगी, अगर 0 रखोगे तो थीटा का मान 0, a से a, यहाँ a रखोगे ये वाली a, यहाँ रखोगे तो a से 1 कितने का मान होता है, पाई/2 का। x की जगह पे आप क्या रखेंगे, a साइन थीटा, इसके अंदर रखेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह पर a कॉस थीटा और d थीटा, यहां से a कॉमन, a क्यू कॉमन, एक कट जाएगी तो 4a स्क्वायर, 0 से पाई/2, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एक गिरी, और ये साइन थीटा, और बाहर डी थीटा। दोबारा समझ लीजिए, साइन थीटा ये लिख दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, एक ये रही कॉस स्क्वायर थीटा ए। अब यहाँ क्या मानेंगे आप, लेट, यही मान लेता हूं, लेट कॉस थीटा इक्वल टू टी साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट 4a स्क्वायर तो तुम्हारा था ही, अगर यहाँ 0 रखोगे तो 1, पाई/2 रखोगे तो 0, इसकी जगह पर आप टी स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा की जगह पर माइनस के डी टी, 4a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3, लिमिट उल्टी कर दो 0 टू 1 तो ये प्लस हो जाएगा, लिमिट चेंज करने पर साइन चेंज हो जाता है,
1 रखने पर कितना आंसर आया 4a² 3। चलिए एक क्वेश्चन ये और रह गया है आपका, फोर्थ पार्ट और बता रहे हैं। y² 2a - x = x³। ये तो मैंने बहुत प्यार से बताया है रेक्टिफिकेशन में, इसे सिसॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिसॉइड। और इसमें हमने देखा सिर्फ y की पावर इवन है। किसकी पावर इवन है? y की। तो x एक्सिस की दोनों ओर कर्व बनेगी, आंसर में क्या की मल्टीप्लाई होनी चाहिए? 2 की। इसकी फिगर भी देखिए, ये मैंने इसकी फिगर भी बनाई है। यहां 0 से लेकर कितना आता है 2a, और इधर -∞ से +∞। ये कैसे आता है बताओ? y² = x³ 2a - x। यदि x बराबर 2a रखें, 2a रख लोगे तो 2a - 2a 0 की किसी में भाग जाएगी इन्फिनिटी, तो y² = इन्फिनिटी, तो y = ±∞ से +∞। ठीक है, चलिए ये छोड़ो, हमें तो x एक्सिस पर लेना है। तो लिमिट कितनी दिख रही है? 0 से 2a। आंसर में 2 की मल्टीप्लाई क्यों होगी बताओ? या तो मैंने फिगर बना दिया, जैसा ऊपर ऐसा नीचे, इसीलिए आंसर में 2 की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका एरिया ट्वाइस मल्टीप्लाई लिमिट 0 से 2a y dx। तो 2 लिमिट 0 से 2a, y की वैल्यू बनाइए यहां x³ 3/2 √, में। चलिए इसका मैं कर ही देता हूं, जगह बहुत है। लेट x = 2a sin²θ। तो dx = 4a sin⁻θ cos⁻θ dθ। 2 लिमिट चेंज होंगी, x से थीटा में ले जा रहे हैं। अगर मैं 0 रखूं यहाँ इस वाली 0 को, तो थीटा का मान, इस 2a को रखूं यहाँ तो 2a से 2a 1 कितने का मान होता है? x की पावर 1.5 करें तो 2a की पावर 1.5 का मतलब 2a √2a। इसकी पावर 1.5 करें तो 2 से 2 कट जाएगा, sin³ बचा। dx की वैल्यू 4a sin⁻θ cos⁻θ और dθ √ में 2a माइनस x की वैल्यू 2a sin²θ। चलिए इसमें से √2a कॉमन, समझ लो क्या कॉमन है? √2a। तो चलो मैं कॉमन हल कर रहा हूं पहले। 0 से π/2 2a √2a साइन की पावर 4θ, यहाँ 4a तुम्हारा है ये cos⁻θ और dθ। √2a कॉमन आ गया, 1 - sin² cos² cos⁻θ। इससे ये कट गया, इस cos⁻θ से ये कट गया। 2 × 2 = 4 4 × 16a² लिमिट 0 से π/2 sin⁻4θ dθ। वालीज फॉर्मूला मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वालीज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, तो उस एपिसोड को आप जरूर देखना और वालीज फॉर्मूला के बारे में जानकारी करना। ठीक है, तो ये 16a² 3/4 1/2 π/2 4 4 × 16, तो 3πa²। आइए अब ये क्वेश्चन और रह गया है आपका साइक्लॉइड वाला, इसे और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 फॉर द साइक्लॉइड दे रखा x = a थीटा प्लस sin⁻θ और y = दे रखा है a 1 - cos⁻θ। ये प्लस है मेरे बच्चों, यहां माइनस हो तो भी साइक्लॉइड, वही फिगर बनेगी, वही लिमिट होंगी, वही आंसर होगा सेम।
चलिए तो इसकी फिगर बनाते हैं। इधर थीटा इक्वल टू पाई और थीटा इक्वल टू माइनस पाई, यहां बेस पर। तो इसने कहा है बिटवीन द कर्व एंड इट्स बेस, ये रहा बेस। तो यहां से यहां ले लूं, अगर यो 0 से पाई तो भी आंसर में क्या की मल्टीप्लाई होगी, 2 की। या एक काम कर लो, माइनस पाई से प्लस पाई कर लो, फिर मत करो, फिर 0 टू पाई करूंगा तब भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है, बात एक ही है। तो बेस से ले ले 0 से पाई और जो आंसर आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 पार्ट बन गए। आइए तो एरिया ट्वाइस लिमिट 0 टू पाई, फॉर्मूला y dx अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। 0 से पाई, y की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, a 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से dx ओवर डी थीटा निकालोगे तो a, इसका हो गया 1, इसका हो गया कॉस थीटा, और बाहर डी थीटा। 2a स्क्वायर 0 से लेकर पाई, इसे तोड़ दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 और 1 कितना स्क्वायर हो गया डी थीटा, 1 से 1 कट गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8a स्क्वायर 0 टू पाई, कॉस की पावर 4 हो गया। मान लीजिए लेट थीटा बाई 2 इक्वल टी, डी थीटा इक्वल 2 डी टी। 8a स्क्वायर 0 रखोगे 0, पाई रखेंगे तो पाई बाई 2, कॉस 4t डी थीटा की जगह पर 2 डी टी। 8 2 जा 16 a स्क्वायर, इसे 42 से खोल दीजिए, इससे ये कट गया 3 पाई a स्क्वायर। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये क्वाड्रेचर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पोलर फॉर्म में एरिया लेकर आएंगे और हम बताएंगे कि पोलर फॉर्म में एरिया हम कैसे निकालते हैं। आप इसे ढंग से देखना, अच्छी तरह से, एक बार समझ में आएगा दोबारा देख लेना, 2 बार में क्लियर हो जाएगा। और जिस राइटर की भी आप पर बुक है वो बुक जरूर खोल लेना, उस बुक में ही ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने कराए हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।